ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया, क्योंकि भगवान की स्तुति करते हुए और भगवान का दर्शन करते हुए उसने शरीर छोड़ा, उसके शरीर से तेज निकला और भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। इस तरह से भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान श्री ने वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, उस पर अपनी कृपा की। राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी उसका उद्धार किया। राजा परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में जो जन्म लेना पड़ा, ऐसा क्यों? और राक्षस योनि में जन्म लेने पर भी भगवान ने उसे भक्ति का दान दिया। यह तीव्र भक्ति उसे कैसे प्रदान हुई? इसके पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है? यह श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन सुनो, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी रानी का जो नाम था वो कृतद्युति था। उसके कोई संतान नहीं थी। केवल शब्दार्थ को न देखें, यहाँ लक्ष्य अर्थ को भी पहचानें। चित्रकेतु का मतलब होता है चित्र विचित्र कल्पनाएं करने वाला, चित्र विचित्र संकल्प करने वाला। तो जो चित्र विचित्र कल्पनाएं किया करता है वही चित्रकेतु है। अर्थात तुम्हारा जो मन है यही चित्रकेतु है। इसमें संकल्प विकल्प चित्र विचित्र कल्पनाएं होती ही रहती हैं, इसलिए ये मन ही तुम्हारा चित्रकेतु है। इसकी पत्नी कृतद्युति उसे कहते हैं जो कर्म करने का निर्णय देती है। वह कर्म करने का निर्णय कौन देती है? बुद्धि देती है। तो ये बुद्धि ही तुम्हारी कृतद्युति है। अनेक विषयों का विचार मन करता है, उसकी विषयाकार जब स्थिति होती है तो उस विषयाकार वृत्ति में ही चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र मन में आते हैं। बाहर के जमे हुए चित्र, जन्म जन्मांतरों के जमे हुए चित्र, इस जन्म में देखे हुए चित्र मन के अंदर आते हैं
और वह चित्र जब आते हैं तो भजन में विघ्न करता बनते हैं। वह चित्र भजन में विघ्न करते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के यहाँ घर पर अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज चित्रकेतु राजा ने प्रार्थना की, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को जिनके पास पुत्र हैं नजर घुमा के तो देखो, क्या उनके माता पिता को शांति है? उनको भी शांति कहाँ, कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है, कोई झंझट नहीं है, यही अच्छा है। चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि ने कहा कि निर्द्वंद निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। राजा के मन में तो संसार के कई चित्र आ गए, जम गए, अतः वह अंगिरा ऋषि से दुराग्रह करने लगा। जब अंगिरा ऋषि कृपा करने के लिए उसके घर पर पधारे तो उन्होंने कृपा की और कृपा करने पर उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो राजा की और भी पत्नियां थीं, क्योंकि जो चित्र विचित्र कल्पनाएं करने वाला चित्रकेतु मन है, इसकी एक इच्छा नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। एक वासना नहीं होती, बहुत सारी वासनाएं होती हैं, जिनको पूरा करने में लगा रहता है, लेकिन मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, मन की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, मन की वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। तो राजा के मन में चित्र विचित्र अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे थे। उसने दुराग्रह किया, तो दुराग्रह जब किया तो उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उस चित्रकेतु की और भी रानियां थीं, विमाता, उन्होंने उस पुत्र को, उस बालक को विष दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। चित्रकेतु और कृतद्युति रोने लगे। वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा है कि पुत्र घर में जन्म ही न ले। दूसरे नंबर पर अच्छा है जो पुत्र जन्म ले और मर जाए। तीसरे नंबर पर लिखा है जो पुत्र जन्म लेकर जीवित रहे और माता पिता को सताता रहे, वो तीसरा पुत्र है। तो यहाँ पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। जब उसकी मृत्यु हो गई पुत्र की, तो चित्रकेतु और कृतद्युति रोने लगे। ऐसे शोक के समय में उसके यहाँ पुनः अंगिरा ऋषि पधारे और उन अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी भी आए। और नारद जी जब आए तो पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते हुए देखा। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया और सुंदर उपदेश देकर के कहा, राजन चित्रकेतु और कृतद्युति, पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। जो पुत्र आया वह चला गया, किसी भी कारण से गया, तो उस पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ कि तुम्हारा इस संसार सागर से उद्धार कैसे होगा,
इस संसार सागर से, भव सागर से तुम कैसे पार होगे? वहां वापिस जहां से भगवान का दरबार छोड़कर आए हो, उस दरबार में तुम कैसे वापिस जाओगे? इस पर विचार करो, रोना छोड़ो। नारद जी ने कहा कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। सुनो, मैं बताता हूं। एक शत्रु पुत्र होता है, जो जन्म लेकर के माता पिता को दुख देता है, सताता है। जन्म लेने के बाद उसका काम ही है कि वो माता पिता को सताना। इसको बैरी पुत्र कहते हैं, शत्रु पुत्र कहते हैं, जो माता पिता को जन्म के बाद सताता ही रहता है। पहले तो ये देखो कि माता पिता रो रहे थे, जब पुत्र नहीं था तो भी रो रहे थे। जो पुत्र नहीं था वो भी उन्हें दुखी कर रहा था। वो पुत्र नहीं था इसलिए वो दुखी थे। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो कौन सा उन्हें सुख हुआ? जन्म देते भी तो माँ को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। फिर जन्म दे दिया तो उसके बाद भी कौन सा सुख हुआ? वो टट्टी पेशाब उसकी साफ करती रही, बटोरती रही, तो कौन सा सुख हुआ? वह भी तो महान कष्ट था, वह भी तो भंगी बनना पड़ा। जो टट्टी बटोरनी पड़ी, पेशाब बटोरनी पड़ी, उसके कपड़े गंदे धोने पड़े। तो ये क्या है? ये शत्रु पुत्र है, शत्रु पुत्र है जो माँ बाप को सताने के लिए आता है। ये पहला पुत्र है। दूसरा पुत्र है ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी पुत्र उसे कहते हैं कि जिसका ऋण लेकर आप मर गए हो। किसी साहूकार का आपने ऋण लिया, लाखों रुपए लिए, और उसका ऋण, उसका कर्ज आप चुका नहीं सके। जब चुका नहीं सके तो वह, उसका संकल्प था कि मैं अपना एक एक नया पैसा आपसे चुका लूंगा। तो वह मरने के बाद आपके यहाँ आपका पुत्र रूप में जन्म लेता है, और जन्म लेते ही बीमार पड़ जाता है। और बीमार पड़ता है तो आप डॉक्टरों के यहाँ भागते रहते हैं। कहीं 10,000 खर्च करते हैं, कहीं 20,000 खर्च करते हैं, कहीं 50,000 खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। और जब उसका ऋण चुक जाता है तो पैसे अपने खर्च करा के और फिर मर जाता है। यह ऋणानुबंधी पुत्र है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए आपकी गोद में आया है, आपके पास में आया है। और माता पिता खुश होते हैं कि हमारा पुत्र है, अच्छा पुत्र है। तो शत्रु पुत्र को भी अच्छा मानते हैं, ऋणानुबंधी पुत्र को भी अच्छा मानते हैं। और तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। जो उदासीन पुत्र घर में जन्म लेता है, जब तक वो अविवाहित रहता है, कुछ बड़ा होने पर वह अपनी कमाई करता है, फिर माता पिता से कुछ लेता नहीं और माता पिता को कुछ देता नहीं, ऐसा स्वभाव बना लेता है। और ऐसा पुत्र विवाह होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है, माता पिता से अलग हो जाता है। और माता पिता की इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ हो जाएंगे। तो अभी तो 2 हाथ हैं, तो अपने माँ बाप की सेवा ये 2 हाथों से करेगा, इस आशा में जीते हैं। और जब शादी होती है तो उसके 4 हाथ हो जाते हैं। तो माता पिता सोचते हैं कि अब ये बहू बेटे मिलकर के हमारी सेवा करेंगे, 4 हाथों से सेवा करेंगे। लेकिन माता पिता को ये होश नहीं है कि जब बच्चा 4 हाथों का होता है विवाह होने पर, तो वो 4 पैरों का भी तो होता है। तो 4 पैरों का हो जाता है तो उसको चौपाया बोलते हैं, उसको पशु बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, कि वो पूरा बैल हो जाता है। और बैल होता है तो लाते मारता है,
और लाते मारता है, सींगों से मारता है, हर तरह से मारता है, वो पूरा पशु जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करता है, तो ये जो पुत्र है ये उदासीन पुत्र कहलाता है। जो पहले उदासीन होता है और उदासीन के बाद जब 4 पैर का होता है तो बहू भी अपने सास ससुर को सताती है और बेटा भी अपने माँ बाप को सताता है। आप रोज देखते होंगे फेसबुक पर यह दृश्य। तो ये उदासीन पुत्र है। अब चौथा पुत्र है सेवक पुत्र। तो जो सेवक पुत्र, वह सेवक पुत्र कहलाता है कि पूर्व जन्म में जिनकी आपने सेवा की हो, चाहे आपके वो बाप रहे हों, चाहे आपकी मैया रही हो, चाहे आपके बाबा रहे हों, और चाहे आपके पड़ोसी रहे हों, चाहे और रिश्तेदारी में दूर के रहे हों, और चाहे बिना रिश्तेदारी के हों, जिन्होंने तबीयत से अपना सेवा धर्म समझकर उनकी सेवा की हो, तो वो आकर के आपके यहाँ जन्म लेते हैं, वो सेवक पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और जब सेवक रूप में जन्म लेते हैं तो वह जन्म लेकर के सेवा करने में लग जाते हैं। तो सेवा करने के हेतु से ही वो पुत्र रूप में आकर के आपके यहाँ जन्म लेते हैं और सेवा करते हैं। अब आप सब अपनी सोचो कि आप किसी की सेवा करना नहीं चाहते, परंतु दूसरों से सेवा लेना चाहते हो, तो याद रखो यदि आपने किसी की पूर्व जन्म में सेवा की होगी तो आपको इस जन्म में वह व्यक्ति भी आपके यहाँ जन्म लेकर आपकी सेवा करने के लिए आ जाएगा। और यदि आपने पूर्व जन्म में किसी की सेवा नहीं की है तो सियापत रामचंद्र की जय, आपकी भी सेवा करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो हम किसी की सेवा न करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा करें, यह बेईमानी है। दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, यह बेईमानी है। ऐसी आशा रखना बिल्कुल निरर्थक है। आशा रखना बिल्कुल निरर्थक है। आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायण यन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। तो ये काम भोग की जो इच्छा है, सुख भोग की जो इच्छा है, सेवा की जो इच्छा है, वो बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि हमें मिलता वही है जो हमने किसी को दिया होगा। यदि हमने किसी को धन दिया है तो हमें धन मिलेगा, यदि हमने किसी को सेवा दी है तो हमें सेवा मिलेगी, यदि हमने किसी को शांति दी है तो हमें शांति मिलेगी, यदि हमने किसी को दुख दिया है तो हमें दुख मिलेगा, यदि हमने किसी को सुख दिया है तो हमें सुख मिलेगा, यदि हमने किसी को आनंद दिया है तो हमें आनंद मिलेगा। ऐसे समझिए हमारे हाथ में एक बाल है, गेंद है, और वो है हम इधर से मारते हैं दीवाल में, तो दीवाल में लगने के बाद वह गेंद हमारे पास वापस आती है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हमारे साथ आता है, और उस व्यवहार को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कभी सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो पहले पूर्व जन्मों में हमने दिया है, उसी का फल भोग रहे हैं। आपने सुना होगा आजकल एक भजन बहुत चलता है कि भाई पहले हमने जैसे वृक्ष बोए हैं उसी के इस जन्म में हम फल खा रहे हैं। ऐसे कुछ भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, आपने सुना होगा, और नहीं तो फिर सुन लें, फिर कभी सुन लें जब आपको मिल जाए देखने के लिए। तो पूर्व जन्मों का फल इस जन्म में मिलता है, पूर्व जन्मों के संस्कार इस जन्म में साथ देते हैं, पूर्व जन्मों का कर्म इस जन्म में भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वह आपके सामने प्रारब्ध बनकर आता है। तो हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगता है। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस प्रारब्ध से बचना है तो आप अपना विचार करो, किसी की मत सोचो। आशा कदी बंदे दियाँ होन दियाँ ना पूरियाँ,
कल्पदा बहु तेरा फिर भी रेंदियाँ अधूरियाँ। आशाएं किसी भी व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती और आशाओं में बंधा हुआ व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आशा पाश सतैर्बद्ध काम क्रोध परायण ईयंते काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयन। क्योंकि वो जहाँ भी होता है वो अन्याय ही करता है। अर्थ कमाएगा तो अन्याय से कमाएगा, अपना सुख देखेगा तो अन्याय करके देखेगा, अपनी शांति देखेगा तो अन्याय करके देखेगा, लेकिन कभी किसी की आशाएं पूरी नहीं होती। तो आशाओं को पूरा करने में लगे हुए व्यक्ति, मैं बस इतना कहूँगा कि काम को पूरा करते करते व्यक्ति स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन काम कभी पूरा नहीं होता। इच्छाओं को पूरा करते करते व्यक्ति स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आशाओं को पूरा करते करते व्यक्ति स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन कभी आशाएं पूरी नहीं होती। वासनाओं को पूरा करते करते व्यक्ति स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए यदि आपने तिलांजलि देनी है, त्यागना है, तो यहीं अपनी कामनाओं को त्यागो, वासनाओं को त्यागो, इच्छाओं को त्यागो और भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान की कृपा से जो स्वाभाविक प्रसाद मिले उसी में संतुष्ट रहो, उसी में आनंद करो। भगवान की भक्ति में ही आनंद है, भगवान के नाम स्मरण में ही आनंद है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में आनंद है। तो इसी आनंद का आप अनुमान करें, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है और शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।